वालेकुम, कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर प्रीति और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो पहुंच जाती हैं हॉस्टल के बाहर और वो हॉस्टल को ही देख रही होती है। और करते करते वो जाती है एक रूम में और वहाँ पे जो रूम की लड़कियाँ होती हैं वो उसको बोलती हैं कि जाके आप वार्डन मैम से मिलें। अब आगे जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है वार्डन मैम के ऑफिस में और देखती है तो वहाँ पे वार्डन मैम नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है यार यहाँ तो वार्डन मैम है ही नहीं, वो कहाँ पर गया, मैं किससे बात करूँ, मेरा रूम कौन सा होगा, क्या करूँ यार। वो ऐसे खड़ी होकर सोच रही होती है कि बाहर से एक जो मैम होती हैं वो आ जाती हैं, वो अंदर आती है और उनकी जो नज़र है वो हमारी ईशानी पे पड़ती है। और जो ईशानी है वो भी वार्डन मैम की तरफ देखती है और उनको बोलती है नमस्ते मैम, मैं यहाँ पे न्यू एडमिशन हूँ। जो वो मैम होती है वो बोलती है ओके मैं यहाँ की वार्डन हूँ, तो कहाँ से आई हैं आप और मुझे सब कुछ बताओ। फिर जो वार्डन मैम होती है वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है और जो ईशानी है वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है वो वार्डन को देती है। और वार्डन जो होती है वो उसको देख के तो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने इंडिया में टॉप किया होता है। फिर जो वार्डन मैम होती है वो उसके सारे कुछ चेक करती है और खड़ी हो जाती है और उसको एक की देती है। बोलती है कि तुम्हारा रूम नंबर 10 पे है, तुम जाके रह लो और वहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है। और रात 10 के बाद तुम हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती और कहीं पे भी जाओगी तो मुझसे पूछ के जाओगी और मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई ना तुम। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो वार्डन मैम की तरफ देखती बोलती ओके मैम। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो अपना सामान लेती है और चली जाती है रूम की तरफ। रूम में जाती है वो सारे रूम चेक करने लग जाती है और उसका जो रूम होता है वो सबसे लास्ट में होता है। वो जाती है और उस रूम में जाती है और अंदर जा रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है, देखती है तो रूम में कोई भी नहीं होता है। वो जाती है और एक बेड पे जाती है और अपना सामान वगैरह रख लेती है और वहाँ पे बैठ जाती है। बैठ के बोलती है कि यार अभी रूम में तो आ गई हूँ, अभी क्लास में सब बहुत प्रोसेस है, अभी मुझे यहीं पे एडजस्ट होना पड़ेगा और यहाँ की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और 10 के बाद बाहर भी नहीं जाने, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई है ही नहीं, बस मेरी जान है। मैं जैसे ही वो अपनी जान का नाम लेते हो बोलते हो ओ नो मुझे सबको कॉल करनी है, फ़ोन निकाल के देखो सबको कॉल वगैरह करूँ। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन जैसे ही निकालती है देखती है तो वो अपना फ़ोन का जो उसने जहाज़ लाया होता है उसको हटाती है और फ़ोन देखती है तो उसके फ़ोन पे सिग्नल ही नहीं आ रहे होते। वो बोलती है नो ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है यार। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, वो बोलती है यार ये तो नेटवर्क ही नहीं, ओह शिट ये मेरी सिम तो इंडिया की है ना, अब यहाँ की सिम का क्या करूँगी मैं, अब यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, सब लोग कॉल कर रहे होंगे, क्या करूँ क्या करूँ। जाके वार्डन मैम से दोबारा बात करती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही बाहर जा ही रही होती है कि सामने वार्डन मैम खुद ही आ जाती हैं। फिर जो वार्डन मैम होती है वो हमारी ईशानी की तरफ देखती है और बोलती हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो वार्डन मैम की तरफ देखती है और सैड सा फेस बनाती बोलती है मैम वो मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हो, मुझे घर में कॉल करके इन्फॉर्म करना था कि मैं पहुंच गई हूँ। फिर जो वार्डन मैम होती है वो बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है तुझे, मैं तुम्हें सिम देना भूल गई, आज के बाद तुम यही सिम यूज़ करना और यहाँ पे वाईफाई भी है और तुम वाईफाई यूज़ कर सकती हो, अनलिमिटेड है, तुम्हें जितना चाहे तुम कर सकती हो और बस ये हॉस्टल में ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। फिर जो ईशानी होती है वो जैसे ही वार्डन मैम की बात सुनती है उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, बोलती थैंक यू सो मच मैम, मैं को परेशान हो गई थी, मैंने बोला पता नहीं क्या होगा, थैंक यू सो मच। फिर जो वार्डन मैम होती है वो बोलती इट्स ओके, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे मेरे पास आ जाना या मुझे कॉल कर लेना। फिर जो ईशानी है वो वार्डन मैम की तरफ देखती हुई बोलती है मैम मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। फिर जो वार्डन मैम है वो बोलती है ठीक है मैं बोल रही तुम लिखो। ऐसा बोल के जो वार्डन मैम है वो हमारी ईशानी को अपना नंबर देती है, बोली ठीक है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के जो वार्डन मैम होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से अपने रूम में जाती है, वो सिम लेती है और अपने फ़ोन में डाल लेती है। बट फ़ोन डालती है तो सारे नेटवर्क आ जाते हैं, फ़ोन में सिम डाल वगैरह डाल के नेटवर्क आते हैं। फिर वो
उसकी जो फ़ोन होते हैं उसमें से कोई नंबर भी नहीं होता है, बट उसको तो सबके नंबर याद होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो सबसे पहले अपनी मम्मी का नंबर डायल करती है। मम्मी का नंबर डायल करती है तो नंबर पे तो कॉल नहीं ही लग रही होती, क्योंकि उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चाहिए होते हैं। वो बोलती है मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, मुझे व्हाट्सएप से करना चाहिए। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जल्दी से वाईफाई कनेक्ट करती है और ऐसे ही व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेती है। व्हाट्सएप डाउनलोड करके इसमें अपनी आईडी वगैरह बनाती है और बोलती है शुक्र भगवान आईडी बन गई, अभी जाऊँ अपनी मम्मी को कॉल करूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो फिर अपनी मम्मी का नंबर डायल करती है और उनको कॉल कर लेती है। और उसकी जो मम्मी होती हैं वो लोग तो सो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सुबह के 4 बज जाते हैं और यहाँ पे टाइम होता है तकरीबन 1-2 नाइट का टाइम होता है, शायद 12-1 का टाइम ही होता है, इसके आसपास ही होता है। फिर जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है, बट उसकी जो मम्मी होती है उनका डेटा तो ऑफ होता है, जिसकी वजह से कॉल नहीं लग रही होती, क्योंकि उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो अभी अभी सोए होते हैं। काफ़ी कॉल करने के बाद जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ओफ यार मम्मी पापा कॉल ही नहीं उठा रहे, क्या करूँ मैं, तो मम्मी ने डेटा भी ऑफ किया हुआ है। ऐसा करते हुए ईशानी प्रीता को कॉल करके देखती है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से हमारी प्रीता का नंबर डायल करती है और डबल डायल करके और व्हाट्सएप में सेव करती है और व्हाट्सएप से हमारी प्रीता को कॉल करती है। प्रीता का तो जो फ़ोन होता है वो तो ऑन ही होता है, वो तो उसको तो नींद ही नहीं आ रही होती है, उसको तो बस अपनी जान की याद आ रही होती है। वो बस हमारी ईशानी के बारे में ही सोच रही होती है। वो बोलती है हाय भगवान मेरी जान पता नहीं पहुंची होगी कि नहीं, अभी तक उसने कॉल नहीं किया यार, मैं क्या करूं, भगवान जी प्लीज़ उसकी रक्षा करना, उसको कुछ मत होने देना। वो ऐसे प्रे कर ही रही होती है कि अचानक उसके फ़ोन पे कॉल आने लग जाती है। उसका फ़ोन थोड़ा सा दूर पर होता है। वो बोलती है ओफ यार अभी कौन कॉल कर रहा है इतनी रात को, चेक करना पड़ेगा, क्या पता बॉस ना हो, जाके चेक करूँ कुछ, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो कॉल उठाती है और जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो बोलते हैं ये देख के कि ये क्या, ये किस तरह के नंबर आ रहे हैं, क्या करूँ, उठाऊँ कि ना उठाऊँ कि ना उठाऊँ कि ना, नहीं 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 उठाऊँ, क्या पता कोई रॉन्ग नंबर हो किसी से, नहीं 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 उठाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से अपना फ़ोन को नीचे रखते हुए वो बोलती है नहीं उठाऊँगी, पता नहीं कौन होगा यार। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फिर से फ़ोन रख लेती है और जो हमारी ईशानी होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आते हुए बोलती है यार ये क्या है ना, ये कॉल उठा रही है ना, मम्मी कॉल उठा रही है, मैसेज करती हूँ कि मैसेज करके फिर कॉल करती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो मैसेज करती है हमारी प्रीता को, बोलती है हाय जान मैं हूँ प्रीता, अब कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है ईशानी होती है वो मैसेज टाइप कर लेती है। जो प्रीता होती है वो ऐसे ही बैठी होती है, फिर से उसके फ़ोन पे कॉल आती है, बोलती है ओफ यार कौन है जो कॉल कर रहा है, फिर से चेक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो दोबारा से अपना फ़ोन उठाती है और जैसे ही फ़ोन उठाती है ऊपर मैसेज में आए होते हैं और जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है तो वो एकदम से बोलती है वो मेरी जान की कॉल है, जल्दी से उठाऊँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता जल्दी से कॉल उठा लेती है और एकदम से उठाती है और बोलती है कि जहाँ ना पहुँच गई ना, सही से पहुँचो ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में, बताओ ना मुझे, आप बोल क्यों नहीं रही हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है रिलैक्स यार मैं ठीक हूँ और मैं पहुँच गई हूँ और आपको कॉल करें आप तो कॉल ही नहीं उठा रही हो। जो ईशानी होती है बोलती जान सॉरी, मुझे लगा पता नहीं किसका नंबर है, इस वजह से मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाई, सॉरी ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो सैड होती है, बोलती है कहाँ सैड हो यार, आई मिस यू सो मच। पता है आपके जाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सोया जा रहा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ यार। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी थोड़ा सा सैड हो जाती है, बोलती है मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ लव, बट क्या करूँ, आई मिस यू सो मच। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा है अभी उठ के आपके पास आ पाऊँ, बट इतना दूर आ गई हूँ, अब कैसे आऊँ, बस मुझे नहीं पता आप मेरे पास आओगे ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ बच्चा मैं आऊँगी, मैंने आपको बोला है ना, चलो छोड़ो सैडनेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ना वीडियो कॉल करो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के जो ईशानी होती है वो कर लेती है हमारी प्रीता को वीडियो कॉल
और दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखते हैं और दोनों ऐसे ही थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और दोनों बस एक दूसरे की आंखों में गुम से हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देख के दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को देखती है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है, जिस पे जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है कि क्या है, आप रो क्यों रही हो, ऐसा नहीं रोना, आपको पता है ना अगर आप रोगी तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा जान, प्लीज़ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है जान क्या करूँ यार, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, ना आपको टच कर पाऊँगी ना आपको हग कर पाऊँगी, बस फ़ोन पे ही देख पाऊँगी। फिर जिस पे हमारी जो ईशानी उसको थोड़ी सी मस्ती सूझती है वो बोलती है किसी तो कर सकती हो ना, बस आप मुझे फील करो दिल से और मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी जान, डोंट वरी। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान ठीक है। ऐसा बोल के दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें कर रही होती है और बातें करते करते इनको पता ही नहीं चलता है कब बहुत टाइम हो जाता है। और जो हमारी प्रीता होती है वो तो सोई नहीं होती, सुबह के 6 बज जाते हैं। जैसे ही 6 बजते हैं उसकी मम्मी आती है दरवाजे पर, दरवाज़ा पीटती हुई बोलती है कि प्रीता बेटी उठ जा ना, जल्दी कर, तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या। जैसे ही हमारी ईशानी अपनी हमारी प्रीता की मम्मी की ये बात सुनती है तो जो हमारी ईशानी है बोलती है क्या, ये क्या हो गया आपको, अभी मॉर्निंग हो रही है क्या। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ जान हमारी मॉर्निंग हो रही है, देखो क्यों आपकी मॉर्निंग नहीं है क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है नो जान अभी तो यहाँ पे रात हो रही है। फिर जो प्रीता होती बोलती है जान आप यूएस गए हो ना बच्चा, इस वजह से ही टाइम तो चेंज होगा ना, आपका वहाँ पे दिन होगा और हमारा यहाँ पे रात होगी, तो ऐसे ही तो होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने सर पीटती बोलती है ओफ यार मैंने आपकी सारी नींद खराब कर दी, ठीक है अब क्या करूँ, ठीक है आप भी ऑफिस जाओगे सो के, अब तो सोए भी नहीं, आपकी आंखों में तो नींद भी होगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती डोंट वरी जान मैं चली जाऊँगी, बस आप अपना बहुत ख्याल रखना और जब भी मेरी ज़रूरत हो ना तो आप मुझे एकदम से कॉल कर लेना, ओके ना, आई लव यू सो मच। और हाँ आपने कुछ खाया। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती नहीं ना बस आई तो आपसे बात करने लगी, अभी तो देखो मेरा सारा सामान यहीं पे पड़े, अभी बस कुछ नहीं किया, अभी आप जाओगी ना फिर मैं सब कुछ कर लूँगी। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती है सब कुछ करूँगी नहीं, जल्दी से खाना खा के और आराम कर लेना और सो जाना, और जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलिए चल ठीक है। फिर जो प्रीता होती है उसको फ्रेंड किस करती बोले आई लव यू, ठीक है जान मैं रखती हूँ और अपना ख्याल रखना, ओके ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ठीक है जान अब भी अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के जो ईशानी और प्रीता होती है वो दोनों कॉल काट देती है और जो हमारी प्रीता होती है वो फिर उठती है और के वॉशरूम में जाती है। उसको बहुत ज़्यादा नींद आई होती है क्योंकि वो तो पूरी रात नहीं सो पाई होती है टेंशन में, और इस वजह से उसकी जो आंखें होती है वो भी ब्लैक ब्लैक हो जाती है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही होती। वो फेस वॉश करती है और नीचे जाती है फ्रेशन अप होकर उसकी जो मम्मी होती हैं उसको देखती है और बोलती है बेटा तुझे क्या हो गया और तुम्हारी ये आंखें क्यों इतना ब्लैक ब्लैक हो गई हैं। फिर जो हमारी प्रीता थी बोलती कुछ नहीं मम्मी बस ऐसे ही थोड़ा सा नींद आ रही थी ना तो थोड़ा लेट सोई थी इस वजह से मम्मी ऐसा हो रहा है। उसकी जो मम्मी होती बोलती ठीक है बेटा तू ऐसा कर, तू मत जा, तू आज घर पे छुट्टी कर ले। फिर जो प्रीता होती बोलती नो मम्मी जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाऊँगी तो बहुत डांटेगी, ठीक है मैं जाती हूँ। जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता की तरफ देखती और शॉर्ट करती बोलती बेटा तेरी आंखें कहाँ खुल रही हैं यार, तू जाएगी मत जाना, मैं तुझे बोल रही हूँ जाके सो जा। फिर जो हमारी प्रीता थी बोलती नो मम्मी मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, आप क्यों टेंशन ले रही हो। उसकी जो मम्मी होती है वो गुस्से में बोलती है हाँ तू हमेशा मेरी बात नहीं सुनती है, कहाँ सुनेगी तू मेरी बात, तुझे तो अपनी ही मनमानी करनी पता है मुझे, ठीक है नहीं सुन मेरी बात। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो सर पीटती ही बोलती है ओह भगवान क्या करूँ, मम्मी का क्या करूँ यार, जाना तो पड़ेगा, नहीं जाऊँगी तो बॉस आ जाएगी घर पे और मुझे अभी डेली जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी जान के पास जाना है ना। भगवान जी प्लीज़ मेरी रक्षा करना और उसकी भी रक्षा करना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि
फिर उसके पास पहुंच जाओ। जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के अपनी जान के बारे में सोच रही होती है और फिर बोलती है कि ओफ, अगर मैं यहाँ पे बैठी रही ना तो बॉस मुझे यहीं से आके उठा लेगी, अभी जाऊँ जल्दी से, लेट हो रहा है। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है, दोबारा से रूम में जाती है, जाके बैग वगैरह लेती है और अपना फ़ोन वगैरह और कुछ फाइल वगैरह लेती है और लाया के नीचे आती है और जाती है स्कूटी पे बैठ के सीधा ऑफिस। रास्ते में भी उसको बहुत नींद आ रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खोल ही नहीं रही होती हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और स्कूटी चला रही होती है। एक बार तो उसका एक्सीडेंट भी होता हुआ तब बच जाता है, क्योंकि वो सोई नहीं होती है। वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो पहुंच जाती है ऑफिस में जाती है, वो स्कूटी पार्किंग करती है और अंदर जाती है। अंदर भी चलते चलते वो ऐसे ही गिरने वाली होती है। फिर आराम से वो ऑफिस में जाती है। ऑफिस में बहुत मुश्किल से जाती है, जाके अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ती है, बोलती है हाय भगवान, बहुत नींद आ रही है यार, क्या करूँ, नहीं सो सकती हूँ ना, क्या करूँ यार, काम तो करना पड़ेगा। वो ऐसे बोल ही रही होती है कि जो बॉस होती है वो तो अपने ऑफिस में बैठी होती है और जैसे ही वो देखती है तो हाँ प्रीता आई हुई है, वो एकदम से प्रीता को कॉल करती है और अपने ऑफिस में बुलाती हैं और बोलती हैं कि प्रीता थोड़ा मैं ऑफिस में आना, कुछ काम है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ओ यार, तो ये बॉस क्या चीज़ है, पहले ही आंखें नहीं खोल रही हैं तो यार जाना पड़ेगा, क्या करूँ, नहीं गई तो खुद ही आ जाएगी। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो उठती है और फिर जाती है हमारी मैम की केबिन की तरफ। केबिन में जाती है और ऐसे ही नॉक नॉक करती है। जो मैम होती है बोलती है आ जाओ। वे जो प्रीता होती है वो अंदर जाती है और बॉस उसकी फेस की तरफ देखती है और देखती है तो जो हमारी प्रीता होती है उसकी जो आईज होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हुई होती हैं और जो बॉस होती है वो खड़ी हो जाती है, उसको बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या, अगर नहीं थी तो तुम मत आती ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बॉस की तरफ बहुत मुश्किल से अपनी आंखें ऑन करती है और बोलती है नो बॉस, बस मैं ठीक हूँ, कुछ काम है तो आप मुझे बताएं। फिर जो बॉस होती है उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि तुम्हारी आंखें नहीं खोल रही हैं तो तुम काम क्या करोगी, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तुम घर जाओ, जाके रेस्ट करो, कोई बात नहीं है। जो प्रीता होती है बोलती है बॉस नहीं मैं ठीक हूँ, बॉस मैं थोड़ा फेस वॉश कर लूँ। फिर जो बॉस होती है बोलती है ठीक है। ये सब बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है, फेस वगैरह वॉश करती है और अपनी आंखें ऑन करने की कोशिश करती है। फिर जाती है बॉस की तरफ, अपनी आंखें मसलती है, बोलती है जी बॉस अभी मैं ठीक हूँ, बताएं क्या काम है और मैं कर लूँगी, और सॉरी कि मैं नहीं आ पाई, तो कुछ काम था ना तो इस वजह से नहीं आ पाई। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, ये फाइल्स हैं और तुम्हें आज ही, बल्कि आज नहीं अभी थोड़ी देर में कंप्लीट करनी है और हमें मीटिंग पे भी जाना है, ठीक है ना। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस, हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है बोली ठीक है बॉस मैं जाऊँ। फिर जो बॉस होती है बोली ओके जाओ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जाती है ऑफिस से बाहर जाती है और अपनी जगह पे बैठ जाती है। वो काम कर ही रही होती है कि जो शीशा होते है वहाँ से देख रही होती है कविता जो होती है वो ऑफिस में बैठी होती है और प्रीता की तरफ देख रही होती है, क्योंकि जो बॉस होती है उसने सबको मना किया होता है किसी के पास आने जाने से, क्योंकि कुछ दिन जब से हमारी प्रीता ऑफिस में नहीं आई थी उससे एक दिन पहले बॉस ने सबको बहुत ज़्यादा डांटा होता है और बोला होता है कोई किधर नहीं जाएगा, अपनी जगह पे बैठ के काम करेगा। और जो प्रीता होती है वो इस डर से नहीं उठती है, वो बस शीशे से ही हमारी प्रीता को देख रही होती है। एक ये भी और हमारी बॉस भी दोनों इसको ही देख रही होती है बहुत ज़्यादा प्यार से। बट जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो बस काम कर रही होती है और अपनी जान को याद कर रही होती है। वो बोलती है हाय भगवान क्या करूँ, मुझे क्यों इतनी याद आ रही है अपनी जान की, एक तो इतना दूर चलेगा, मुझे ऐसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मैं उसके पास जाऊँगी, क्या करूँ यार, मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मुझे एक करनी पड़ेगी तभी मैं जा पाऊँगी उसके पास, अगर नहीं करूँगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही बोल रही होती है और साथ में काम कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो अपने बेडरूम में होती है, वो वैसे ही अपने जो बैग होता है वो खोल ही रही होती है कि अचानक उसके रूम में एक रूममेट आती है। वो आती है और देखती है तो जो ईशानी होती है वो अपने बैग को सेट कर रही होती है और वो जो ईशानी होती है उस लड़की को देती है और वो लड़की भी उसके पास आती है, हैंड शेक वगैरह करती है। और जो
वो लड़की होती है वो ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है कि आप न्यू रूममेट हो। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है यस मैं न्यू रूममेट हूँ और मैं आज ही आई हूँ। फिर जो लड़की होती है बोलती है तो आप कहाँ से आई हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मैं इंडिया से आई हूँ और आप। वो जो लड़की होती है बोलती है वाओ मैं भी इंडिया से आई हूँ, तुम इंडिया से कौन सी जगह से आई हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उसको बताती है कि मैं यहाँ से आई हूँ और ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बात करती हैं। फिर बात करते करते एक दूसरे से इंट्रो लेती हैं और एक दूसरे से थोड़ी देर बात करती हैं। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है और तुम यहाँ पे अकेली आई हो कि तो तुम्हारी कोई फ्रेंड कुछ कोई नहीं आया। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है नो यार कोई नहीं आए मैं जस्ट अकेली आई हूँ। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है वो तो तुम वही लड़की हो ना जिसने इंडिया में टॉप किया है। फिर जो हमारी ईशानी होती है उस लड़की की तरफ देखती है और स्माइल करती बोलती है जी हाँ मैं वही लड़की हूँ। फिर वो जो लड़की होती है बोलती है वाह तुमने तो सच में इंडिया का नाम बहुत रोशन किया और तुम्हें तो यहाँ पे तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, तुमने टॉप किया है तो तुम बहुत लकी हो कि तुम इस कॉलेज में आई हो। और यहाँ का कॉलेज तो पूरे यूएस का मशहूर और फेमस कॉलेज है, तुम इसमें बहुत अच्छी तुम डॉक्टर बनोगी ना। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है यस मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर वो जो लड़की बोलती है तुम बहुत लकी हो कि तुम इस कॉलेज में आई हो, तुम खुद ही देख लेना ये कितना अच्छा है। फिर जो ईशानी बोलती है ठीक है। फिर जो ईशानी होती है वो फिर से अपना काम करने लग जाती है और जो वो रूममेट होती है वो ऐसे ही बैठी होती है अपने बेड पर और फ़ोन चला रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो अपने कपड़े वगैरह सेट करके रख रही होती है।